नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों डाइस यानी कि पासा। पार्ट 5 है आज, शायद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और फिर कल से जो है कल या यानी कि सोमवार से आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा। नहीं मिला क्या? नहीं, गायब कर दिया। चलो आ जाओ भाई, सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे भाई, सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, सभी का स्वागत है। डाइस चल रहा है और आज इसके मैं वर्कशीट के आपको 30 क्वेश्चन दे दूंगा और वो आपके जहां एप्लीकेशन होता है, जहां पीडीएफ्स आपको मिलती हैं आपके बैच के अंदर ही, वहीं पर वो आपको हैंडमेड या एक वर्कशीट का अलग फोल्डर बनवा दूंगा। ठीक है, सबसे ऊपर वर्कशीट का ही फोल्डर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जहां रीजनिंग पर आप क्लिक करोगे ना, रीजनिंग वाले फोल्डर पर, तो रीजनिंग वाले में जहां चैप्टर्स होते हैं वहां सबसे ऊपर वर्कशीट का फोल्डर मिल जाएगा। उसमें हर चैप्टर की वर्कशीट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ढूंढने में आसानी हो जाएगी फिर आपको। ठीक है, चलो तो करते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अब भैया इसी से बोल बजाना पड़ेगा और कैसे करें। ठीक है, चलो तो ये टाइप चल रही थी हमारी। ये क्वेश्चन है कि एक घन की 6 सतह इस प्रकार से रगी हुई है कि लाल के विपरीत काला है और लाल और काले के बीच में हरा है। नीला रंग सफेद सतह की बगल में है और भूरा रंग नीले सतह की बगल में है। नीले नीचे की सतह लाल रंग से है। तो ऊपर के विवरण के आधार पर बताओ कि भूरे रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। इसको कैसे सॉल्व करते हैं भैया? ये दिया है हमको कैसा डाइस? ये दिया है हमको ओपन डाइस। तो ओपन डाइस को आप कैसे बनाओगे? कुछ इस तरीके से रख लोगे। ठीक है, एक एक कलर तो ऊपर आ जाएगा, टॉप वाला हिस्सा वो कहीं भी हो सकता है ना। जो कॉलम्स बनाते हैं ना हम, चार चार सतह जो होती हैं, ये होती हैं। अब वो हो सकता है यहाँ भी हो, ऊपर वाला हो सकता है यहाँ भी हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ हो, और ऐसे ही एक बॉटम पर होता है। तो हम उसको इस तरीके से बना लेते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि ऊपर और नीचे वाले की कंडीशन इस प्रकार से बनेगी। उसने सबसे पहले ये बोल ही दिया क्वेश्चन में कि नीचे की सतह लाल रंग से रंगी हुई है। नीचे की सतह जो है वो लाल रंग से रंगी गई है। नीचे आप लिख दोगे, नीचे कौन सा रंग आ गया जी? लाल आ गया। और फिर उसने ये भी बोला था कि लाल के विपरीत में काला है। तो आपको यहां से ये भी पता चल गया कि लाल के विपरीत में कौन है भैया? काला है, काला। तो ये दो चीज तो बड़ी आसानी से हो जाएंगी, है ना। ये दो चीज तो बड़ी आसानी से हो जाएंगी। फिर कह रहा था लाल और काले के बीच में हरा है। देखो, लाल और काले के बीच में हरा कहीं भी हो सकता है, जहां उसका मन हो। हरा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं पर भी हो सकता है हरा। ठीक है, ठीक है, चलो। लाल और काले के बीच में हरा है। फिर कह रहा है नीला रंग सफेद सतह की बगल में है और भूरा भी नीले की बगल में है। अब देखो, सोचो, उसने बोला है नीले सतह की बगल में, मान लो ब्लू यहां पर है। उसने ये बोला कि नीला रंग सफेद के बगल में है और भूरा नीले के बगल में है। नीला किसके बगल में है? सफेद के बगल में, सफेद के में, है ना। और नीले के बगल में कौन है दूसरा? और भूरा है। तो ये बड़ी आसानी से हमको पता चल गया कि कौन किसके बगल में है, कहां पर है, किस तरीके से है। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं। तो नीले को हम कहीं पर रख लेते हैं। मान लो हमने नीले को यहां पर रख लिया, क्योंकि हमको जो नीले को सफेद के बगल में भी रखना है। उसने ये बोला था ना, नीला सफेद के बगल में और नीला भूरे के बगल में भी है। भूरा यहां पर। अब बचा कौन सा? हरा। अब वो कह भी रहा था कि लाल और काले के बीच में हरा है, तो बीच में हरा यहां पर आएगा, कहीं कहीं भी आ सकता है वो तो। बस लैंग्वेज है बेटा, बस केवल। क्वेश्चन बहुत आसान है। ये केवल लैंग्वेज डराने के लिए लिखी जाती है। क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं।
नीचे की सतह लाल रंग से है तो ऊपर के विवरण के आधार पर बताइए कि भूरे रंग के विपरीत कौन सा है। भूरे रंग के विपरीत कौन सा है, आपको बताना है कि भूरे रंग के विपरीत, इस भूरे रंग के विपरीत कौन है, ये आपको बताना है। भूरे के विपरीत में सफेद होने वाला है, सफेद। आप ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर 1 सफेद, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। भूरे रंग के सफेद, भाई साफ साफ बोला है कि नीचे लाल है ऊपर काला है, समझना है सवाल को। नीचे लाल है ऊपर काला, ऊपर काला क्यों आया, क्योंकि उसने बोला था लाल के विपरीत काला है, ब्लैक इज अपोजिट टू रेड, है ना, ब्लैक अपोजिट टू रेड हो गया। फिर बोला गया था कि नीले रंग, नीला रंग जो है वो सफेद की बगल में है, ब्लू इज नेक्स्ट टू द व्हाइट फेस, नेक्स्ट यानी कि उसका जस्ट पड़ोस में। भूरा रंग नीले की बगल में, ब्राउन इज नेक्स्ट टू द ब्लू, देखो ब्लू इज नेक्स्ट टू व्हाइट, ब्लू इज नेक्स्ट टू व्हाइट, और ब्राउन इज नेक्स्ट टू ब्लू, ब्राउन इज नेक्स्ट टू ब्लू। तो इसका अर्थ है सफेद और भूरा अपोजिट हो गए। भाई नीला तो बीच में आ गया ना दोनों के में, तो सफेद एक तरफ आ गया, भूरा एक तरफ आ गया, तो आप कहोगे सफेद और भूरा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। हरा जो था वो यहां था, बीच में ही कह रहा था काले और लाल के बीच में हरा है, तो वो तो बीच में आ ही रहा है बिल्कुल। तो हम कहेंगे, पूछा गया है भूरे रंग के विपरीत कौन सा होगा, आप कहोगे भूरे रंग के विपरीत भैया सफेद होगा। भूरे रंग के विपरीत कौन होगा, आप कहोगे सफेद होगा भूरे रंग के। पर बहुत टफ क्वेश्चन है, कोई ट्रिक? भाई कितना टफ है मुझे ये तो बता दो। मन में ही ठान के चले हो कि मन में टफ ही है, टफ है तो छोड़ दो इसको। मतलब किसी भी क्वेश्चन को तुमको कोई चीज नहीं सिखा दो ना, तुमको यही लगता है कि टफ है और हार्ड है और ये है और वो है, दुनिया भर के गीत गाने लग जाते हो। कई बार ऐसा होता है, कई बार, आप नहीं, हर बैच में ऐसा ही होता है। मतलब सिखानी नहीं चाहिए क्या कोई नई चीज, नहीं सिखानी चाहिए क्या? कभी कभी मुझे ऐसा फील होने लग जाता है कि नहीं, सिखानी ही नहीं चाहिए बच्चों को नई चीज, वही सिखाना चाहिए जो उनसे हो सकता है, जो उनसे आता है बस। भाई कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें हैं, साफ साफ शब्दों में सब कुछ दिया गया। अब इसमें क्या ही हार्ड है मुझे ये तो बता दो। कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्या, कि भाई होगा ही नहीं है क्या भैया, कैलकुलेशन बहुत टफ है, नहीं होने का है, पता नहीं, समझ में ही नहीं आता। मन में ही हार के बैठे हो, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, तुम तो मन से ही हारे पड़े हो भाई, फिर नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। मन में ही पहले ही हार के बैठे हो तो क्या ही कर लोगे अब। फलक दो, फलक 6 के विपरीत है, साफ साफ बोला गया है। फलक दो, फलक दो 6 के प्रतिमुख, प्रतिमुख का अर्थ होता है अपोजिट, देखो लिखा हुआ है फेस 2 इज अपोजिट टू फेस 6। फलक 1 5 के प्रतिमुख है। ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, लैंग्वेज में आते हैं, यूपीएसआई में आए थे, इसलिए करा रहा हूं, वरना मैं भी छुड़वा देता, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। तुमको चीज ही वही चाहिए कि बस तुमको आसान आसान सवाल करा दो और छुट्टी हो जाए बस, उसमें खुश रहते हो तुम हमेशा, मैंने देखा है कई बार। फलक दो, 2 6 के विपरीत है, फलक 2 जो है वो 6 के विपरीत है, साफ साफ दिया है। फलक 1 5 के प्रतिमुख है, एक जो है वो 5 के प्रतिमुख है, प्रतिमुख का अर्थ होता है ना, अपोजिट। फलक 3 फलक 1 और 5 के बीच में है, ठीक है। फलक 4 2 के संलग्न है, संलग्न का अर्थ होता है पड़ोस में है, पड़ोस में है, ऐसा वो बोल रहा है। भैया रखो, अब आप खुद सोचो, जब 2 का दुश्मन 6 आ गया, 1 का दुश्मन 5 आ गया, तो बचा क्या? 3 का दुश्मन 4 बचा या नहीं बचा? ये तो बिल्कुल बेसिक चीज हो गई। भाई सवाल में 2 चीजें बोली गई थी कि 2 के विपरीत में 6 है, 1 के विपरीत में 5 है, 2 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 5, तो बचा क्या? 3 का अपोजिट भैया 4 रह गया, 3 का अपोजिट 4 रह गया, ठीक है। चलो अब वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, सही वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सही वाला है ना, सही वाला आपसे पूछा गया कि सही वाला स्टेटमेंट कौन सा होगा, पढ़ो जरा। 2 फलक 3 के संलग्न है, 2 3 के पास आ सकता है, आप कहोगे आ सकता है, चांसेस है ना, आप कह सकते हो आ सकता है, ठीक है। फलक 6 2 और 4 के बीच में है, 6 बीच में, कल वाली क्लास में बताया था 6 बीच में तब आएगा जब 2 और 4 की लड़ाई हो रही होगी, मैंने कल बताया था ना। फलक 2 और फलक 4 के बीच में तब आ सकता है जब 2 का दुश्मन 4 होगा, नहीं आ सकता, है ना। 6 तो फलक 2 के बीच में आ ही नहीं सकता, क्योंकि 2 और 6 तो वैसे भी दुश्मन थे, तो ये हो गया गलत।
फलक 1 5 और 6 के बीच में है। फलक 1 जो है वो 5 और 6 के बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि 1 और 5 दुश्मन थे। आप खुद सोचो, जब 1 और 5 दुश्मन है तो पास पास तो आ ही नहीं सकते। उपरोक्त में से कोई नहीं वाले को हटा देना, क्योंकि हमारा पहला वाला क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बताओ क्वेश्चन में कुछ था, कुछ करना पड़ा आपको? केवल बस उसको पढ़ना है, जो कहा था वो लिख दिया, फिर ऑप्शन चेक करने हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है भैया, एकदम राइट है, बिल्कुल सही जवाब। चलो वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो जरा। एक घन के 6 पृष्ठ अलग अलग रंगों से रंगे हुए हैं। लाल पृष्ठ काले के विपरीत है, हरा पृष्ठ लाल और काले के बीच में है, नीला पृष्ठ सफेद के आसन्न है, और भूरा पृष्ठ नीले के आसन्न है, हरे पृष्ठ के आसन्न। 4 रंग कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा। देखो लाल पृष्ठ काले के विपरीत है, रख दो। फिर कह रहा है हरा पृष्ठ लाल और काले के बीच में, ही तो पिछला वाला ही सवाल हो गया। देखो बिल्कुल सेम टू सेम वही सवाल बन गया, बिल्कुल सेम टू सेम वही सवाल बन गया कि लाल और काले एक दूसरे के अपोजिट हैं। कह रहा है लाल और काले एक दूसरे के अपोजिट है, तो मान लिया काला यहां पर है और लाल यहां पर है, वही सवाल है बिल्कुल। काले और लाल के बीच में हरा है, ये रहा हरा, लाल और काले के बीच में है, तो कहीं भी रख देना हरे को, यहां रख दिया हरा, आ गया लाल और काले के बीच में आ गया हरा। कह रहा है नीला पृष्ठ सफेद के आसन्न है और भूरा नीले के आसन्न है, फिर से वही चीज है ना। नीला पृष्ठ जो है वो सफेद के आसन्न है, सफेद के आसन्न यानी कि सफेद का पड़ोसी, बस लैंग्वेज बदल दी है थोड़ी सी, सवाल वही है। नीला सफेद के पास में है, नीला पृष्ठ सफेद के आसन्न, आसन्न का अर्थ होता है पड़ोसी, एडजेसेंट। भूरा पृष्ठ नीले के आसन्न है, नीले के आसन्न में कौन है, भूरा है, भूरा। वही सवाल था बिल्कुल, बस लैंग्वेज बदली है थोड़ी सी। बिल्कुल इस तरीके से बना लोगे। हरे के आसन्न में 4 रंग पूछे हैं, हरे का अपोजिट कौन है बताना जरा। हरे का अपोजिट हमको पता चला, हरे का अपोजिट नीला है, तो हरा बस नीले के पास में नहीं आएगा, बाकी इन चारों के पास में आ जाएगा। समझे बात को? हरा, हरा बस नीले के पास में नहीं आ सकता, बाकी 4 मैंने बताया था, एक सतह की एक ही विपरीत सतह होती है, बाकी बची हुई 4 सतह उसकी पड़ोसी होती है। तो हरे का दुश्मन जब नीला है तो नीला इसके पास में नहीं आ सकता, तो जिस ऑप्शन में नीला लिखा होगा वो आपका आंसर नहीं होगा। जिस ऑप्शन में नीला लिखा होगा आंसर नहीं होगा, जिस ऑप्शन में नीला लिखा होगा आंसर नहीं होगा। काम खत्म करोगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट कर दोगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाता है। एकदम ओके, क्लियर हुआ? बताओ फटाफट से। ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि हरे का अपोजिट नीला है तो नीला इसके पास में नहीं आएगा, नीला नहीं हो सकता, नीला नहीं हो सकता, नीला नहीं हो सकता, तो बचा क्या, लाल काला भूरा सफेद, ये चारों इसके पड़ोसी होंगे। नेक्स्ट चेक करो भैया क्या दिया गया है। नीचे 6 अलग अलग पासों को दर्शाया गया है, ऊपरी सतह पर अंकित अंकों को विलुप्त कर दिया गया है, और प्रत्येक पासे में 2 विपरीत सतहों के अंकित अंकों का योग 7 है प्रत्येक पासे में। तो इसका अर्थ है ये सारे के सारे मानक पासे हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, मानक हैं भैया, मानक, क्योंकि उसने बोला है इस बात को, सुनना जरा। प्रत्येक पासे के 2 विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 है, और विपरीत का योग 7 होता है ना। विपरीत का योग 7 होता है तो कौन सा पासा होता है, मानक पासा होता है, यस और नो। मानक पासे हैं ये सारे के सारे, ये सारे के सारे मानक पासे हैं। 6 डाइस दिए गए हैं आपको। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, क्वेश्चन बनेगा इस प्रकार से। यदि समसंख्यांकित मान वाले पासे के ऊपरी फलक पर सम संख्या है, देखो
सवाल को समझो क्या कह रहा है। सम संख्यांकित, इफ ए डाइस विद एन इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हैज इवन नंबर ऑन इट्स अपर फेस। इवन नंबर्स वैल्यू का अर्थ समझ रहे हो? इवन नंबर्स वैल्यू वाले हो गए जैसे कि 2 नंबर का डाइस है ना, 4 नंबर का डाइस और 6 नंबर का डाइस। वो बात इनकी कर रहा है। 2 4 6 इवन क्या होते हैं? इवन वाले कौन से होते हैं? इवन नंबर वाले होते हैं भैया 2 4 और 6, क्योंकि 6 ही डाइस थे तो ये इवन वाले हो गए। पहली बात तो ये समझो, सम संख्यांकित मान वाले पासे के ऊपरी फलक पर सम संख्या है। वो ये भी कह रहा है ऊपरी फलक पर क्या है? सम संख्या है, सम। अच्छा, हम जानते हैं ये सभी के सभी मानक पासे थे। उसने सवाल में पिछले में बोल दिया ये सारे के सारे मानक पासे हैं, तो 1 का दुश्मन 6 होगा, 2 का दुश्मन भैया 5 होगा और 3 का दुश्मन 4 होगा। ये तो फिक्स है, रटा हुआ है, बिल्कुल फिक्स है, रटा हुआ है कि 1 का दुश्मन 6, 2 का दुश्मन 5, 3 का दुश्मन 4, है ना भाई। हर सवाल पेपर में ऐसा नहीं आता कि आप उसको 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड में, ऊपर कराए थे 2 सेकंड 4 सेकंड वाले भी, है ना। पर ये मत समझ कर चलना कि हर सवाल ही ऐसा आएगा कि बस 2 4 4 सेकंड वाले ही कराओ जी बस, बाकी मत कराओ कुछ भी। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं तो पूछे जाते हैं इस तरीके से, बीच बीच में कहीं ना कहीं मिलते हैं। अब उसने बोला कि 2 4 6 ये डाइस जो है ना, इनके ऊपरी फलक पर सम संख्या है। वो ये कह रहा है यहां पर सम संख्या आएगी, सम, ठीक है। और यहां पर भी क्या आएगी? ऊपर सम आएगी, सम, ठीक है। सुनना जरा उसकी बात को, यहां ऊपर क्या आएगी? सम आएगी, सम, ठीक है। 2 4 6 के ऊपर सम नंबर आएगा। अब हमने देखा 3 आ चुका है, 5 आ चुका है, तो 3 और 5 वाले को हटा दो, 3 और 5 वाले को हटा दो। 1 और 6 में से सम क्या है? 1 और 6 में से सम क्या है? आप कहोगे गुरुजी 1 और 6 में से सम जो है वो 6 है, तो फिक्स हो गया, यहां 6 आएगा। यस और नो? फिक्स हो गया ना, 6 आएगा भैया। 5 और 3 यहां आ चुके हैं, 5 और 3 आ चुके हैं, 1 और 6 में से क्या आएगा? यहां पर 6 आएगा, ये भी फिक्स हो गया। यस और नो? 4 और 2 आ चुका है, बचा क्या? 6 बचा, तो यहां 6 ही आएगा। सबके ऊपर क्या आ गया? 6 आ गया। यस और नो? इतना बताओ। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा समझना है उसको। कह रहा है सम संख्यांकित मान वाले, तो पहले तो सम नंबर वाले पकड़ लो। 2 4 6 पर जो आ रहे थे डाइस, उसमें भी ये बोला कि इनके ऊपर सम संख्या आएगी सबसे टॉप पर। ऊपर सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या। मैंने देखा 3 आ गया, 5 आ गया। जब 3 और 5 आ चुके हैं, देखो 5 ही आ गया, तो 5 का दुश्मन 2 नहीं आ सकता यहाँ पर। 3 आ गया तो 3 का दुश्मन 4 नहीं आ सकता, तो बचा क्या? 1 और 6 बचा ना। 1 और 6 में से सम क्या है? 1 और 6 में से सम है 6, क्योंकि मैं यहां 2 नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? कि 5 का दुश्मन 2 है। मैं यहां पर 4 नहीं रख सकता क्योंकि 4 और 3 दुश्मन थे, तो ऐसे पहचानना पड़ेगा। यहां 5 3 आ गया तो यहां 6 आएगा ही आएगा। क्यों? 5 का दुश्मन 2 नहीं आ सकता, 3 का दुश्मन 4 नहीं आ सकता यहां पर, क्योंकि ये मानक पासे थे। 4 और 2 पहले से ही मौजूद है, तो बचा क्या? 6 बचा। अब कह रहा है 6 इधर भी है, 6 इधर भी है, 6 इधर भी है। पूछा क्या था? इनका कुल योग कितना होगा? तो 6 प्लस का 6 प्लस का 6 करोगे तो कितना हो जाएगा? 18। कितना आसान हो गया? 18। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत शानदार, बहुत ही गजब, एकदम राइट, एकदम गजब। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट हो जाएगा। बहुत सही। ऐसा ही अगला सवाल है, बिल्कुल सेम टू सेम, उसी पर आधारित। मानक पासा ही है, ये भी उसी पर है ये सवाल, उसी पर है ये सवाल। मानक पासा दिया है तो 1 का दुश्मन 6 होगा, 2 का दुश्मन 5 होगा और 3 का दुश्मन 4 होगा। इतनी हिंट मैंने दे दी, बाकी इसकी सवाल को पढ़ो क्या कहना चाह रहा है। विषम संख्यांकित मान वाले, विषम संख्या वाले को पकड़ लो। विषम ये रहा, 1 3 और 5 को पकड़ना है अब की बार। विषम संख्या वाले को पकड़ो। विषम संख्यांकित मान वाले पासे की निचली सतह पर विषम संख्या है, तो इनके ऊपरी स्थित अंकों का योग कितना होगा? ये आपसे पूछा गया है। अच्छा, नीचे विषम है, देखो 5 आ गया, 5 का दुश्मन 2 ऊपर नहीं आ सकता। 6 आ गया, 6 का दुश्मन 1 ऊपर नहीं आ सकता। समझो इस चीज को। तो बचा क्या? बचा क्या? 4 और 3 बचा। 4 और 3 बचा ना। यस और नो? बस इतना बताना। अब ऐसे सोचो ना भाई, 5 आ गया, 6 आ गया,
5 आ गया, यहाँ 6 आ गया। चलो भाई, देखो भाई जरा, 5 और 6, 5 और 6 यहां पर आ रहे हैं, तो 2 क्या यहां आ जाएगा? आप सोचो, 2 यहां नहीं आ सकता, नहीं आ सकता 2। 6 आ चुका है तो यहां पर 1 नहीं आ सकता। तो 5, क्योंकि हम जानते हैं 5 का दुश्मन 2 है और 6 का दुश्मन 1 है, तो बचे क्या? 3 और 4 बचे। 3 और 4 बचे तो 4 को ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला था निचली सतह पर विषम संख्या है। तो अगर ऊपर सम आ गई तो फिर नीचे विषम चला जाएगा ऑटोमेटिक। 3 और 4 में से सम लाना है ऊपर मुझे अब, है ना। विषम तो नीचे आएगी, विषम कहाँ आएगी? नीचे की तरफ। ऐसे ही 2 आ गया, 6 आ गया, तो यहां 4 बचेगा, क्योंकि नीचे आएगा विषम। नीचे कौन आएगा? विषम आएगा। सेम यहां पर आ जाओ, 6 आ गया, 5 आ गया, तो 2 ऊपर नहीं आ सकता, 1 ऊपर नहीं आ सकता, तो 3 और 4 में से क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि विषम नीचे जाएगा। विषम कहां जाएगा? नीचे। अगर विषम नीचे है, सोचो इस चीज को, अगर उसने बोला कि विषम संख्या विषम नीचे की तरफ है, अगर विषम नीचे है तो बेटा सम ऊपर जाएगी ही जाएगी, ये फिक्स हो गया। उसने बोला था विषम नीचे है, तो ऊपर क्या रहेगा? ऊपर रहेगा भैया सम। ऊपर क्या रहेगा? सम रहेगा, बस ऐसे याद रख लेना, ठीक है ना। तो ऊपर सम आएगा, तो मैंने ऊपर सम रख दिया, जो आ सकता था, जो पॉसिबल हो सकता था। कह रहा है इनका योग बता दो। इनका योग कितना होने वाला है भैया? 4 4 आ रहा है सबके पर। 4 + का 4 + का 4, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा, एकदम ओके। 12 वाले बिल्कुल सही है, 12 वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पर आ जाओ। एक आखिरी टाइप बची हुई है, ये क्वेश्चन मार्क वाली, है ना, ये क्वेश्चन मार्क वाली, ठीक है। इसको कैसे करते हैं देखो जरा। इससे पहले पहले इसको करो, पहले इसको करते हैं, इससे पहले दूसरे को करेंगे। देखो जरा ये क्या कह रहा है। चेक करो जल्दी से। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए? कल क्लास होगी या नहीं? मंडे टू फ्राइडे होगी क्लास, मंडे टू फ्राइडे, याद रखना। अब आप क्या करोगे? दोनों डाइस को कंपेयर करोगे, अपोजिट निकालोगे। सबसे पहला काम तो ये करोगे आप, 6 कॉमन दिखाई दे रहा है, 6 5 4 ऐसे लिखोगे बेटा। 6 1 2, उधर से लिखोगे 6 5 4। यहां से पता चला 2 का दुश्मन 4 है, 1 का दुश्मन 5 है, और 6 का दुश्मन कौन बचा? आप कहोगे गुरुजी 3 बचा। क्लियर? इतना काम तो सबने करना सीख ही लिया। अब सोचो, यहां 3 भी आ गया, 4 भी आ गया। देखो, 3 वाला भी आ गया और 4 वाला भी आ गया, तो 1 और 5 में से आएगा जो भी आएगा यहां। भाई 3 वाला 6 नहीं आ सकता, 4 वाला 2 वहां पर नहीं आ सकता, तो अब 1 या 5 में से क्या आएगा? 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, तो बचा क्या? 6 आएगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, है ना। क्योंकि यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया था। यहां पर सोचो, जब यहां पर इसने क्वेश्चन मार्क दिया है, तो 4 का दुश्मन क्या है? 4 का दुश्मन 2 है, तो 2 तो यहां हो नहीं सकता किसी भी हाल में। 3 का दुश्मन क्या है? 6, 6 भी यहां नहीं हो सकता किसी भी हाल में। और उसने 3 दिया था एक ऑप्शन में, है ना। सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया? रुको रुको, 2 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, और 3 नहीं आ सकता। अब देखो, 1 और 5 बचते हैं, 1 और 5 में से 5 आएगा, 6 नहीं, सॉरी ये निशान गलत लग गया। बचा क्या? केवल और केवल ऑप्शन नंबर, क्योंकि 1 और 5 में से, 1 और 5 में से कोई यहां आ सकता है, या तो 1 आएगा या 5 आएगा, या तो 1 आएगा या 5 आएगा। क्योंकि 4 का दुश्मन क्या था? 4 का दुश्मन 2 था, तो 2 नहीं आ सकता, और 3 का दुश्मन 6 था, तो 6 भी नहीं आ सकता।
तो अब या तो 1 आएगा या 5 आएगा, तो हम ऑप्शन की तरफ चले गए। तो ऑप्शन में हमको क्या दिखाई दिया? ऑप्शन में हमको 5 दिखाई दिया, तो 5 वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। 5 होगा, 5 वाले बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही हैं 5 वाले, एकदम ओके। अब इस सवाल को करो, ये थोड़ा सा रोटेशन केस है, इस पर अप्लाई, इसलिए इसको बाद में करा रहा हूं। चेक करो भैया, आप पहले अपोजिट फाइंड कर सकते हो। अपोजिट में आप देखोगे 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी, तो 2 3 1 आप ऐसे लिख दोगे, 2 3 1। यहां से देखोगे 2 4 6, 2 4 6, पता चल गया कि 1 का दुश्मन 6 है भैया, और 3 का दुश्मन 4 है भैया, और 2 का दुश्मन 5 है भैया। तो ये कैसा डाइस हो गया? मानक पासा हो गया। कैसा पासा हो गया? मानक पासा हो गया, मानक। अब एक बच्चा कह रहा है यदि 1 होता ऑप्शन में तो वो यहां से होगा, वही चीज यहां बताने वाला हूं, सेम है वही चीज। एक बच्चा कह रहा है अगर 1 होता तो क्या करते, 1 भी होता ऑप्शन में, वही बताऊंगा इसमें, वही जो कॉन्सेप्ट है, इसलिए पहले मैंने उसको कराया और अब इसको करा रहा हूं। 1 6 3 4 2 5, तो कैसा ये मानक पासा हो चुका है। अब आप खुद सोचो, 2 यहां पर आ गया तो 5 यहां पर नहीं आ सकता, 4 आ गया तो 3 नहीं आ सकता, तो 5 और 3 नहीं आ सकते ना। अब आप क्या करोगे, एक तो 5 को हटा दोगे, एक 3 को हटा दोगे, बचा ना, 1 भी बचा और 6 भी बचा। गुरुजी अब कैसे? वही चीज जो आप पिछले वाले में मांग रहे थे वो यहां पर आ गई। 1 और 6 दोनों ही ऑप्शन में है, तो कैसे पता करें, कैसे पता करें कि 1 आएगा या 6 आएगा? बताओ, आप बताओ, 1 आएगा या 6 आएगा? अब आप क्या करोगे, अब डाइस को आप रोटेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो मैं क्या करता हूं, डाइस को बना लेता हूं ओपन डाइस के रूप में। 1 2 3 4, एक ऊपर वाली फेस हो जाती है और एक नीचे वाली फेस हो जाती है, ठीक है। अच्छा, मुझे यहां 2 दिखाई दे रहा है ऊपर, तो क्या मैं यहां 2 रख दूं ऊपर? यस और नो, रख दूं? मुझे वहां ऊपर 2 दिखाई दे रहा है। अच्छा सोचो, 2 मुझे यहां भी दिखाई दे रहा है ऊपर, क्योंकि ये इसके साथ मैच कर रही है। अगर नहीं होता तो मैं डाइस को घुमाता, अगर नहीं होता तो डाइस को घुमाता, 2 को ऊपर लाता, हर हाल में, हर हाल में लाता 2 को ऊपर। अब मैंने देखा अगर 2 ऊपर है तो लेफ्ट में 1 है, राइट में 3 है, मैंने ऐसे लिख दिया, लेफ्ट में 1 है और राइट में 3 है। तो ऐसा करने में किसी को कोई दिक्कत? जो यहां था वो यहां उतार दिया, बिल्कुल डिक्टो। अब मुझे अपोजिट तो पता चल ही चुके थे, ये रहे अपोजिट, अपोजिट तो पता थे कि 1 का दुश्मन 6 है तो 1 का दुश्मन 6 आ गया, 3 का दुश्मन 4 है तो 3 का दुश्मन 4 आ जाएगा, 2 का दुश्मन 5 है तो 5 यहाँ आ गया। ये ओपन डाइस बन चुका है, रोटेशन भी पता चल चुकी है। अब वो कह रहा यदि 2 ऊपर हो तो 4 के राइट साइड में क्या आएगा, 4 के राइट में क्या आएगा, बताओ जल्दी से। अगर 2 ऊपर है तो 4 के राइट में क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहां देखो, 4 के राइट में सबको 1 दिखाई दे रहा है या यस और नो? 4 के राइट में क्या दिखाई दे रहा है, यस और नो? फटाफट से बताओ, 4 के राइट में आपको सबको 1 दिखाई दे रहा होगा, तो आप कहेंगे 1 वाला ऑप्शन राइट होगा, 1 वाला ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि 1 या 6 में से कोई भी आ सकता है, तो उसकी पहचान होगी किस तरीके से? रोटेशन के अकॉर्डिंग। यहां 2 ऊपर था, वहां भी 2 ऊपर था, तो मैंने 2 को ही ऊपर रख लिया, 2 का दुश्मन 5 था, सामने आ जाएगा। फिर 2 के साथ मैंने देखा लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ऐसे तो था, ये टॉप हो गया, टॉप, TOP टॉप, वो टॉप है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो 2 के लेफ्ट में भैया 1 है, राइट में 3 है, 2 के लेफ्ट में 1, राइट में 3, ऐसे मैंने बिल्कुल वहां से उठाकर यहां रख दिया, रोटेशन को बिल्कुल सेम टू सेम रख दिया। अब 1 का अपोजिट 6 था तो एक कॉलम छोड़कर, 3 का अपोजिट 4 था तो एक कॉलम छोड़कर। पूछा गया था अगर 2 ऊपर है तो 4 के राइट में क्या होगा, अगर 2 ऊपर है 4 के राइट में क्या आ रहा है, 4 के राइट में 1 आ रहा है, तो यहां पर आप क्या रख दोगे, 1 को रख दोगे, यहां पर आप क्या रख दोगे, 1 को रख दोगे, ऑप्शन नंबर 1, पहला वाला विकल्प राइट, पहला वाला विकल्प राइट है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो जरा अगला क्वेश्चन, ये आसान सा है, हालांकि जिसमें 2 नंबर गायब होते हैं वो थोड़ा और ज्यादा आसान सा हो जाता है। क्यों आसान सा हो जाता है, ध्यान से देखो जरा। इसमें आपको AC कॉमन दिया है, AC कॉमन दिया है, ये दिख रहा है,
ए सी इसमें भी है और ए और सी इसमें भी है, तो बचा क्या, डी। डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। यहां से पता चल गया कि डी का दुश्मन एफ है। अब अगर डी यहां आ गया तो एफ यहां नहीं आ सकता किसी भी हाल में। एफ ना तो यहां हो सकता ना एफ यहां हो सकता, ये तो फिक्स हो गया ना, क्योंकि डी का दुश्मन था एफ। तो जिन ऑप्शंस में एफ दिया होगा वो हमारा आंसर कतई भी नहीं हो सकते, किसी भी हाल में हमारे आंसर नहीं हो सकते। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक, क्योंकि हमको मालूम है कि डी का दुश्मन एफ है। जब डी का दुश्मन एफ है तो एफ उसके पास में तो आ ही नहीं सकता ना, बस बात खत्म, ऐसे याद रखना। चलो वेरी गुड, ऑप्शन वन वाले बिल्कुल सही हैं भैया, बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल शानदार। अगला करके दिखा दो आप सभी लोग, बिल्कुल सेम पैटर्न पर है, बिल्कुल सेम पैटर्न पर है, बिल्कुल सेम। दो तीन, दो तीन, एक का अपोजिट क्या है भैया, चार है, एक का दुश्मन क्या है, चार है। बात आई समझ में, दो तीन, दो तीन, तो एक का दुश्मन चार आ गया, तो इसका अर्थ है यहां ना तो एक आ सकता ना यहां पर चार आ सकता। बात क्लियर हुई, यस और नो। तो एक और चार यहां पर नहीं आ सकते, जिस ऑप्शन में एक और चार लिखे हुए हैं, है ना, उनमें से ये एक और चार दोनों एक साथ तो आ नहीं सकते, ये तो हो गया गलत, है ना। एक और चार वाला खत्म हो गया भाई, एक और चार कौन थे, दुश्मन थे ना, एक और चार कौन थे, दुश्मन थे, तो वो दोनों एक साथ नहीं आ सकते। आप बहुत सारे बच्चे यहाँ तीन और छह आंसर दे रहे हैं, डी वाला, तीन और छह। भाई मेरी बात तो सुनो, एक सबसे पहली लाइन ये लिखाई थी डाइस में, डाइस की दो अपोजिट फेस ना तो एक साथ दिखाई देती हैं। अपोजिट कौन था, एक और चार, तो एक और चार एक साथ नहीं आ सकते, ना एक साथ पीछे छिप सकती हैं। अच्छा मुझे बताओ, एक और दो आ गया यहां पर, तो इन दोनों में से एक तो चाहिए यहां पर, ठीक है। अब मान लो मैं यहां पर दो और तीन रख दूं, मान लो मैंने यहां पर दो रख दिया और यहां पर तीन रख दिया, तो भैया एक और चार तो पीछे छिप गए ना, एक और चार तो पीछे छिप गए। अगर इस वाले को लेकर चलता हूं तो एक चार छिप जाएंगे, एक और चार क्या हो जाएंगे, छिप गए, है ना। एक और चार क्या होगा, एक और चार क्या होंगे भैया, एक कौमा चार छिप गए। अगर मैंने इस ऑप्शन को रख दिया तो, दो और तीन को रख दिया, तो एक और चार पीछे छिप भी नहीं सकते क्योंकि अपोजिट थे, तो ये ऑप्शन गलत। मैं जैसे ही तीन और छह को यहां रखता हूं, मान लो मैंने तीन और छह को रख दिया, मैंने तीन यहां रख दिया, छह यहां रख दिया, तो एक और चार तो फिर से छिप गए, है ना। इस वाले ऑप्शन को लेकर चल रहा हूं तो एक व चार छिप गए। ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता कि डाइस की दो अपोजिट फेस एक साथ पीछे चली जाए, नहीं हो सकता। इन दोनों में से एक तो चाहिए यहां पर, इन दोनों में से एक जरूर होना चाहिए यहां पर, कोई भी हो जाए, या तो एक मिल जाए या चार मिल जाए। तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में एक और दो दिया है, यानी कि इन दोनों में से, इन दोनों में से एक आ चुका है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट है, बाकी सब गलत, बाकी सब गलत, बाकी सब गलत, है ना। तीन और छह यहां नहीं आ सकते, दो और तीन यहां पर नहीं आ सकते, बचेगा क्या, एक और दो। मैंने सबसे पहले अपोजिट निकाला तो मुझे पता चला एक का दुश्मन चार है। अब एक और चार दोनों एक साथ नहीं आ सकते, एक और चार दोनों एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि एक चार का दुश्मन था, पहला ऑप्शन तो इसलिए गलत। दो और तीन को रखा, जैसे ही दो और तीन को रखा तो एक और चार तो पीछे चले गए, तो वो तो अपोजिट थे। जब वो अपोजिट थे तो वो एक साथ आ नहीं सकते, है ना। जब मैंने यहाँ दो और तीन को रखा तो एक और चार तो पीछे चले गए ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने तीन और छह को रखा, फिर मैंने तीन और छह को रखा, तो एक और चार तो फिर पीछे चले गए,
1 और 4 तो फिर पीछे चले गए, तो वो भी नहीं आ रहे यहाँ पर, हटाओ इसको, गलत। बाकी सब गलत, बचता है केवल ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम ओके की रिपोर्ट। नेक्स्ट, बस तो खत्म है। हालांकि ये एक यूपी पुलिस में एक क्यूब वाला क्वेश्चन था, हालांकि ये क्यूब वाले टॉपिक में मैं पढ़ा देता, पर अभी समय बचा हुआ है क्योंकि टॉपिक तो खत्म हो गया है, तो इसको कर लेते हैं, है ना। पहले सवाल को पढ़ो। ये कह रहा है 100 तिल्ली वाले एक माचिस की डिब्बी है। एक माचिस की डिब्बी में जिसमें 100 तिल्लियां हैं। एक मैच बॉक्स है जिसमें 100 क्या है, तिल्लियां हैं, 100। ठीक है। वो कह रहा है पक्षीय लंबाई के रूप में 2 माचिस की तीलियों का उपयोग करके माचिस की तीलियों से एक घन बनाया जाता है। तो शुरुआत में मैंने तुमको क्या लिखाया था, है ना, शुरुआत में मैंने क्या लिखाया था कि घन जो होता है उसमें, या क्यूब जो होता है, लूडो की जो गोटी होती है जिस पर 1 से लेकर 6 तक के नंबर लिखे होते हैं, वो क्यूब ही तो होता है एक प्रकार का, है ना। उसमें भैया मैंने लिखाया था आपको सतह, मैंने लिखाया था क्या कि सतह 6 होती हैं। मैंने बताया था कोने, कोने 8 होते हैं। और मैंने बताया था भुजा, भुजा कितनी होती हैं, 12 भुजा होती हैं, 12 भुजा। साइड्स कितनी होती हैं, 12 भुजा होती हैं। और वो 12 भुजा कैसे होती हैं, ये कुछ इस प्रकार से होती हैं। वो 12 भुजा ऐसी होती हैं, है ना। ठीक है। ये इस तरीके से होता है ना। तो आपको इसमें टोटल जो क्यूब है, अगर मैं इसकी बात करूं, आप देखोगे इसमें भुजा कितनी होती है। भुजा आप देखोगे तो पहली भुजा ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी, चौथी, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये 12 भुजा होती हैं इसमें, 12 भुजा। वही चीज मैंने यहाँ पर बताई, इसमें भुजा कितनी है भैया, 12 भुजा हैं, 12। अब 12 भुजा हैं तो उसने यही बोला था पक्षीय लंबाई। पक्षीय लंबाई यानी कि हर पक्ष पर जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी कुछ है, हर पक्ष पर, है ना, लंबाई के रूप में 2 माचिस की तिल्लियों का उपयोग करके माचिस की तिल्लियों से एक घन बनाया जाता है। मतलब 2-2 तिल्लियों को रखकर, है ना, 2-2 भुजा होती हैं 12। वैसे तो भुजा होती है 12। अब 12 भुजाएं, अगर 12 भुजा पे मैं एक एक तिल्ली रखता तो 12 तिल्लियों की जरूरत पड़ती, लेकिन मुझे रखनी है कितनी, 2-2। तो 12 गुणा 2, 12 दूनी 24 तिल्लियों की जरूरत पड़ी। 24 तिल्लियों की जरूरत पड़ी 100 में से। माचिस में कितनी तिल्लियां थी, 100। 24 यहां खर्च हो गई। डिब्बे में कितनी माचिस की तिल्लियां बची, 100 में से 24 मैंने निकाल ली, जो खर्च कर ली, तो बची कितनी, शेष जो बची वो कितनी बची, शेष बची 100 में से आप 24 घटा दोगे, और 100 में से 24 घटा दोगे तो आपके पास रह जाएगा 76। 76 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, एकदम परफेक्टली राइट वाला 76, क्योंकि 24 तो आप यूज कर चुके हो। 100 में से 24 तिल्लियां आप यूज कर चुके हो, आपके पास रह जाएंगी 76। ठीक है। एक घन से 4 आयत फलकीय बनाने के लिए उसे न्यूनतम कितनी बार काटना पड़ेगा, ये आपको बताना है। एक घन से 4 आयत फलकीय बनाने के लिए उसे न्यूनतम कितनी बार काटना पड़ेगा। एक क्यूब है ना, एक ये क्यूब है ना, ये क्यूब दिया गया है। इससे अगर आयत फलकीय बनाने हैं तो इसे कितनी बार काटना पड़ेगा। सोचो, क्यूब है तो उसको कितनी बार काटोगे। एक बार तो ऐसे काट दो उसको, एक बार तो आरी ऐसे चला दो, ऐसे नो सीधी खड़ी आरी, तो 2 हिस्से हो गए। 2 हिस्से हो गए, यस और नो। और एक बार ऐसे कट जाएगा, एक बार ऐसे कट जाएगा, है ना। तो 2 बार, एक बार तो चाकू है, पनीर नहीं काटते, पनीर नहीं काटते सब्जियों, सब्जी में डालने के लिए आपने देखा होगा पनीर का ऐसा बॉक्स आता है, तो आप उसको कैसे काटते हो पनीर को, भैया इतना मोटा पीस पनीर का आया
ऊपर से ऐसे काट दिया, फिर ऐसे काट दिया, फिर उसको ऐसे काट देते हैं ऊंचाई के अनुदिश। लेकिन मुझे यहाँ मुझे 4 प्राप्त करने हैं। जब 4 प्राप्त करने हैं तो एक बार तो मैं कैसे काट दूंगा भैया, ऊपर से, तो ये 2 हिस्से हो गए, और एक ऐसे बीच में से काट दूंगा, ऐसे बीच में से। जब बीच में से काटूंगा तो ऊपर का हिस्सा नीचे का, और 4 टुकड़े मुझे मिल जाएंगे, 4 आयत टुकड़े हमको मिल जाएंगे। तो हमको इसको केवल 2 बार काटना पड़ेगा। 4 बनाने के लिए केवल 2 बार काटना पड़ेगा, क्योंकि एक बार काटूंगा तो 2 हिस्से हो जाएंगे, फिर दोबारा काटूंगा तो 2 के 4 हो जाएंगी। ये तो नॉर्मल सी चीज है भाई। किसी चीज को मैं एक बार काटा, मैंने एक बार काटा 2 हिस्से हो गए, है ना, 2 हिस्से हो गए। वो नहीं काटते आप, सेब वगैरह काटते हो, अमरूद काटते हो, ऐसे तो काटते हो। घर में मान लो अमरूद लेकर आए, बच्चों में हिस्सा करना है, तो भैया ऐसे काट दिया, फिर ऐसे काट दिया, फिर ऐसे काट दिया, फिर ऐसे काट दिया। तो जितनी बार काट रहे हो उसके दुगने हिस्से हो रहे हैं। मुझे 4 चाहिए थे तो 2 बार काट दूंगा, 4 चाहिए थे तो 2 बार काट दूंगा, बस खत्म। एक घन के एक फलक को यादृच्छिक रूप से चुना गया है, नीले रंग का है, और इसके सन्निकट सभी फलक हरे रंग के हैं, और नीले रंग वाले फलक के विपरीत भूरे रंग का है ना, नीले रंग के विपरीत भूरा रंग है। ये देखो 1 2 3 4, वो कह रहा है नीला, नीला हो गया, और नीले नीले रंग वाले फलक के विपरीत में क्या है, भूरा है, भूरा। उसने बोला भूरा है, साफ साफ बोल रहा है, नीले के अपोजिट में क्या है, भूरा है। फिर कह रहा है सन्निकट सभी, है ना, इसके सन्निकट सभी हरे रंग के हैं, इसके सन्निकट सभी हरे रंग के हैं। यानी कि मैं आपसे कहूं भैया, हरे रंग, बाकी सब क्या है, बाकी सब हरे रंग के हैं। ये भी हरे रंग का, ये भी, ये भी, और ये भी। ये 4 जो हो गए वो हरे रंग के हो गए। वही कह रहा है, नीला ऊपर हो गया, भूरा नीचे हो गया, और बाकी ये सब जो है वो हरे रंग के हैं। तो यही पूछ रहा था कि हरे रंग के घन फलक कितने हैं, हरे रंग के फलक कितने हैं, हरे रंग की जो सतह है वो कितनी है, हरे रंग की सतह जो है वो कितनी है। ठीक है, चलो 4 बिल्कुल सही है, 4 ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है भैया। क्वेश्चन होते हैं दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट, टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब 30 क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, मैं वो आपको बता देता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपको 30 क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे। सुनो जरा, जब आप अपने एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, एक यहाँ हमारे नेटवर्क पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो दीवानजी 2.0 बैच दिख जाएगा, उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करोगे तो ऊपर भैया स्टैटिक जीके, फिर करंट अफेयर्स, फिर फ्री बुक्स, फिर हिंदी, फिर रीजनिंग। अब रीजनिंग वाले फोल्डर पर क्लिक करोगे, ऐसे खुलकर आएगा। अभी तो ये ऐसे आ रही है क्लासेस, यहाँ फोल्डर बने आएंगे, है ना। जब एक टॉपिक हो जाएगा तो डाइस का फोल्डर, फिर अगला कोडिंग डिकोडिंग तो कोडिंग डिकोडिंग का फोल्डर, ऊपर सबसे वर्कशीट का फोल्डर बनवा दूंगा। उस वर्कशीट वाले पर क्लिक कर लेना, वर्कशीट में आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलते हैं आपसे सोमवार में अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे। ठीक है, तब तक के लिए सभी को भैया प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।